रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा, सेना के जवानों से मुलाकात। लगभग 2 घंटे भुज एयरबेस पर वायुवीरों के साथ रक्षा मंत्री समय बिताएंगे। पाकिस्तान ने कहा था कि भुज एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री यहां पर जा रहे हैं संदेश देने। समाजवादी सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का किया प्रयोग, मुरादाबाद में दिया बयान। रामगोपाल के बयान पर मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट लिखा कि जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती सेना की भर्ती। रामगोपाल यादव ने दी बयान पर सफाई, कहा कि उनके बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा कि जाति और धर्म से परे होती है सेना, जाति और धर्म देखना ऊंची मानसिकता। कल सोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रामगोपाल यादव के बयान पर कहा, एक अफसर को जाति के नाम पर नीचा दिखाना गलत है। रामगोपाल यादव के बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा, अगर सेना को भी जाति में बांटा जाएगा तो ऐसी मानसिकता का खात्मा होना चाहिए। रामगोपाल यादव के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी जश्न मना रही है लेकिन जश्न जीत का होता है, विराम का नहीं। साक्षी महाराज ने अखिलेश के बयान पर कहा, दुर्भाग्य है कि भारत का विपक्ष बौखलाया हुआ है, विश्व में जिसकी प्रशंसा हो रही, तिरंगा किसी पार्टी का नहीं है। सरकार ने तंवर राणा के खिलाफ केस लड़ने के लिए बनाई वकीलों की टीम, तुषार मेहता बने अध्यक्ष। ब्रिटेन की अदालत ने भगौड़े नीरव मोदी की नई जमानत याचिका खारिज की। नीरव मोदी ने 10वीं बार जमानत अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को प्रदान की गई वाई+ सुरक्षा, खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अब भारतीय हवाई अड्डों पर काम नहीं कर पाएगी तुर्की की कंपनी सेलेबी, केंद्र ने रद्द की सुरक्षा मंजूरी। जम्मू कश्मीर पहुंचकर आर्मी चीफ ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर पर भी जयशंकर का बड़ा खुलासा, 7 मई को आतंकी ठिकानों पर हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई थी। सिंधु जल संधि फिलहाल रहेगी स्थगित, बोले जयशंकर, पाकिस्तान में अब बात होगी तो सिर्फ पीओके की वापसी पर और आतंकवाद पर। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत के कारोबारियों में बढ़ता जा रहा है गुस्सा, दोनों देशों के उत्पादों पर पूर्ण पाबंदी के लिए आज बुलाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस। पाक का साथ देना तुर्की और अजरबैजान को पड़ा महंगा, यूपी से कुल पर्यटन बुकिंग का 70% यानी 20,000 बुकिंग हुई कैंसिल, आर्थिक रूप से करारी चोट। नागपुर में फल व्यापारियों ने लिया फैसला, तुर्की से नहीं आएंगे सेब, तुर्की का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का जमकर हो रहा है विरोध। एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी से तुर्कियों के सेबों के व्यापार को किया गया बंद। भारत में तुर्की के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच कानपुर विश्वविद्यालय ने तुर्की के इस्तांबुल विश्वविद्यालय के साथ MOU रद्द किया। लखनऊ में तुर्की में बने आभूषणों का बहिष्कार, सराफा एसोसिएशन ने बॉयकॉट का किया ऐलान। ग्वालियर में भी तुर्की के विरोध में मुहिम तेज, फल विक्रेताओं ने तुर्की से आने वाले फलों का किया बहिष्कार। पुणे में सीएम फडणवीस ने दी व्यापारियों और फिल्म इंडस्ट्री को बधाई, कहा हमने नेशन फर्स्ट की भावना को अपनाया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बॉयकॉट तुर्की का समर्थन, कहा पाकिस्तान का समर्थन करने वालों का बहिष्कार सही है। पुणे में निकाय चुनाव पर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि चल रही चुनाव की तैयारियां महायुति फिर से दर्ज करेगी जी। नागपुर में एनसीपी के विलय वाले सवाल पर एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। अनिल देशमुख के निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, कहा कि महाविकास अघाड़ी चुनाव मिलकर लड़ेगी, अगर तालमेल नहीं हुआ तो अलग भी लड़ सकते। सोफिया कुरैशी मामले पर विजय शाह पर भड़के संजय राउत, कहा कि कोई भी शाह देशभक्त नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया बयान, कहा कि हमें पाकिस्तान से युद्ध करके पीओके को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। मध्य प्रदेश ने नए निवेश की दिशा में बढ़ा एक और कदम, बेंगलुरु में आईटी, आईटीएस और ESDM जैसे सनराइज सेक्टर्स पर केंद्रित एक विशेष सत्र का आयोजन किया। सीएम मोहन यादव ने एमपी के बदलते इंडस्ट्रियल लैंडस्केप पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में व्यापार व्यवसाय बढ़ाते हुए राज्य अपने पैरों पे खड़े हों। जिन बड़े उद्योगपतियों ने अपने अपने राज्यों में पहचान बनाई, वो परस्पर एक दूसरे के राज्य में भी जाए। जैसे जो कर्नाटक बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, वो यहाँ भी काम करें और हमारे यहाँ भी करें। सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट से अप्रैल में थोक महंगाई दर घटकर 0.85% पर लुढ़की। रिटेल और थोक महंगाई में कमी से जून में रेपो रेट में कटौती का भरोसा बढ़ा। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने डिवाइसेस और सर्विस यूनिट्स में छंटने की नियमित बिजनेस समीक्षा के बाद से 100 लोगों को नौकरी से हटाया गया। पश्चिम बंगाल शिक्षा मुख्यालय के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी शिक्षकों के बीच में झड़प में कई लोग घायल। हिंसक झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल।
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, बलिया, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़ समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। धूप की तीव्रता और लू के थपेड़ों के लिए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने के लिए सलाह दी है। मुरादाबाद में भीषण गर्मी के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। राजस्थान में बढ़ेगा गर्मी का पारा, आज और कल 45 डिग्री तक रहेगा पारा। दिल्ली के रनौला एक्सटेंशन इलाके में केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उदयपुर में 2 समुदाय के बीच झड़प, सब्जी के ठेले में लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। समुदाय विशेष कुछ युवकों ने सब्जी विक्रेता पर तलवार से किया हमला, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और इलाके में अतिरिक्त बल की तैनाती की। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जयपुर में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत, मरने वालों में 3 लड़कियां और 1 लड़का शामिल। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग की कीमत 50 लाख से ज्यादा। लखनऊ के बस हादसे में जिंदा जल गए समस्तीपुर की मां और बेटी, हादसे के बाद से गांव में मातम। बिहार के पूर्णिया में किन्नर होने के शक में 1.5 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, पुलिस ने आरोपी पिता को अरेस्ट किया। वायनाड के रिसोर्ट में टेंट गिरने से 24 साल की महिला पर्यटक की मौत, हादसे में 4 और लोग घायल, मामले की जांच कर रही पुलिस। प्रयागराज में सरसों बेचने पर पत्नी और बेटों की शराबी पिता ने हत्या कर दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया, 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल बरामद। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में दिल दहला देने वाली घटना, आर्थिक तंगी से निराश पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी और पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में स्कॉर्पियो चालक की मौत, पुलिस ने आपसी रंजिश के शक में केस किया दर्ज। आगरा में पति ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के नवादा में 2 युवकों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, भाई के विरोध के बाद बनाया बंधक, जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के बागपत में दिन दहाड़े ग्राम प्रधान की हत्या, हमलावरों ने कहा अब इस गांव में सिर्फ हम ही प्रधानी करेंगे। यूपी के हरदोई में ट्रक और ऑटो में टक्कर, हादसे में 6 की मौत, 3 घायल। यूपी के बिजनौर में युवती के साथ 6 लोगों ने किया गैंगरेप, वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना में पहले छात्रा का काटा गला, फिर कमरे में गैस सिलेंडर से उसे जलाया, मौके पर मौत। ओडिशा के कोरापुट में सड़क से पलटी कार, पेड़ से टकराई, 3 लोगों की मौत। झारखंड के दुमका में कूड़ा फेंकने के विवाद में युवक पर तलवार से पड़ोसी ने वार किया और हत्या कर दी, वारदात के बाद से खुद को पुलिस के हवाले किया। हैदराबाद के महाराजगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 8 घायल। पंजाब के संगरूर जेल में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, जेल का वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी गुरप्रीत सिंह गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में दुकान में बैटरी फटने से अचानक आग लग गई, घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पवेलियन का उद्घाटन, पर्यटन, निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाएगी ये पहल। अभिनेत्री पारुल गुलाटी करेंगी कांस में डेब्यू, ऐश्वर्या और अनुराग को बताया प्रेरणा स्रोत, कहा कि मेकर्स से मैनेजमेंट नहीं और मेहनत से मिली है ये खास जगह।